बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की मार्केट की वीडियो नहीं भाई डली थी। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है और व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोर्स कराता हूँ भाई, पेपर ट्रेडिंग कोर्स आप कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आज की वीडियो जो नहीं डली थी वो मैं थोड़ा सा काम में बिजी था इसलिए नहीं डली भाई। देखो मैंने, लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल साइडवेज का था शुरू में, और लेकिन कॉल साइड का भी था भाई, पुट साइड का भी। क्यों था मैं वो बात बस बता के आगे शुरू कर देते। देखो गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद साइडवेज ना तो नीचे आई एकदम और ना ही ऊपर गई। हालांकि इसको ऊपर जाना था। ऊपर क्यों नहीं गई? ऊपर ये इसलिए नहीं गई भाई एकदम कि जो एक स्ट्रेटजी हमारी है ना वो ऊपर जाने से बिल्कुल बिल्कुल रोक रही थी। दूसरी बात, और नीचे क्यों आई? जो स्ट्रेटजी इसे ऊपर जाने से रोक रही थी वो स्ट्रेटजी इसे नीचे लेकर आई अपने डिमांड एरिया में। ठीक हो गया। डिमांड एरिया में आते ही एक तो डिमांड एरिया का सपोर्ट मिला, डिमांड एरिया की स्ट्रेटजी लगी, और दूसरी स्ट्रेटजी लगी भाई डाटा की। पीसीआर डाटा अच्छा था और एफआईओडीआई का डाटा भी अच्छा था, इसलिए जो मोमेंटम दिया भाई निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आई होगी बात कि गिरी एकदम क्यों इतनी। देखो गिर गई इसलिए भाई निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। कहाँ 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर थी और झट एकदम 800 पॉइंट गिर गई भाई। क्यों गिरी? उसकी वजह यह है कि जो डाटा पॉजिटिव बना था ना वो कन्वर्ट हो गया फ्लैट में। कन्वर्ट कहाँ में हो गया? वो फ्लैट में कन्वर्ट हो गया। फ्लैट में डाटा कन्वर्ट हो गया, और जो जो स्ट्रेटजी हमें नीचे जाने से ऊपर जाने से रोक रही थी, वो बोल रही थी कि हम नीचे जाएंगे, वो स्ट्रेटजी इसे नीचे लेके गई और डाटा तो फ्लैट हो गया। इसलिए भाई मार्केट में इतना बड़ा ऊपर नीचे का मोमेंटम आया। और जो ये निफ्टी का यहाँ साइडवेज रहने का जो खतरा था वो ये देखो, ये एकदम डायरेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये साइडवेज मानी जाएगी बस, लेकिन आहिस्ता 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 डिमांड एरिया में आके बम्पर मार दिया। लेकिन अब बात करेंगे भाई हम कल के बारे में। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर गई एकदम, तो 24,900 का पहला टारगेट है, तो जाना ही जाना है, ये बात ध्यान रखना। अगर 24,900 पर ही गैप अप लग गया तो फिर जो मैं कह रहा हूँ ना जाना ही जाना, तो वो चली गई इसका मतलब, अगर गैप अप लगा। लेकिन अगर ये तो हो गई भाई फ्लैट ओपन होने के ऊपर निकल गई तो डायरेक्ट 900 तक जाएगी, 24,900 तक। लेकिन अगर 24,000 का और 24,900 का लेवल ब्रेक कर दिया तो आज का जो हाई बना है ना भाई 24,957, यानी कि 25,000 का, ठीक है 25,000 का ये लेवल क्या है? हमारा सेलिंग एरिया है। मैं इसको मार्किंग भी लगा देता हूँ, सेलिंग एरिया की मार्किंग लगा देंगे। सेलिंग एरिया की मार्किंग भाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि और आपके सामने लगा रहा हूँ कि आपको ये ना हो कि ये मार्किंग बाद में लगती है जब यहाँ से गिर जाती है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई। हमारा सेलिंग एरिया का जो कलर होता है वो रेड होता है, सबको पता है। अब आ जाओ भाई बात, अगर डायरेक्ट 25,000 पर गैप अप लग गया भाई जहाँ का आज का हाई है, तो हमें करना क्या है? एक नेगेटिव कैंडल मिलते ही पुट साइड आएंगे जहाँ तक आज बंद हुई है मार्केट निफ्टी की। ठीक, अगर 25,000 पर गैप अप भी लग गया और ऊपर निकल गई तो वेट करेंगे थोड़ा सा कि इसे ऊपर जाने देंगे, ऊपर जाने का वेट करेंगे। हमें नेगेटिव कैंडल जितनी बड़े सपोर्ट पर मिलेगी, यानी कि ऊपर मिलेगी, इतनी जल्दी हम नीचे आएंगे। आ गए भाई मेरी बात समझ में? और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया या 24,900 पर गैप अप लग गया भाई निफ्टी का और फिर नीचे निकलना शुरू हो गया, ध्यान से दो बात एक बात में हो रही है। अगर 24,900 पर गैप अप लग गया फिर नीचे निकला, तो जब क्लोजिंग से नीचे आएगी ना निफ्टी तब हम पुट साइड जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो गया तो फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल हम ब्रेक होने देंगे। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो 24,774 का है, पूरा बता दूँ, हाँ पूरा 774, यानी कि 770 से अगर नीचे निकल गई निफ्टी सुबह के टाइम या फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड कहाँ तक आना है भाई, ये बात समझ लेते हैं। 24,650 तक के पुट साइड आना है। क्यों आना है? क्योंकि यहाँ हमारा एक डिमांड एरिया है और इस डिमांड एरिया में आपको 50 दिन की मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी 200 दिन की मूविंग एवरेज फिर यहीं कहीं मिल जाएगी सुबह के वक्त, जो बहुत आसान रहेगा हमें ट्रेड लेने में। ये हमारा डिमांड एरिया है। डायरेक्ट अगर इसी डिमांड एरिया में गैप डाउन लग गया भाई, हो सकता है कि गैप डाउन लग जाए, तो ये आपकी 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यही मिलेगी। इस डिमांड एरिया में गैप अप लगते ही
आपको करना क्या है, एक पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हमें कॉल साइड जाना है। जाना कहाँ तक है, आज की जो क्लोजिंग दे रखी है निफ्टी की वहाँ तक हमें कॉल साइड जाना है भाई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आप समझ में गए होंगे भाई निफ्टी की सारी राम कथा। ये देख लो भाई यहाँ से एकदम भयंकर क्यों गिरा। बैंक निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव थी, डाटा के हिसाब से ये चढ़ावट आई है, ये बात ध्यान रखना। जो ये रैली बनी है ना, ये सिर्फ डाटा के हिसाब से आई है, लेकिन स्ट्रेटजी बोल रही थी कि हम नीचे ज़रूर मारेंगे इसे देखे। और इतनी देखो, अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल लगे, 15-15 मिनट की है ये 11 कैंडल, है ना। 11 कैंडल लगे थे वहाँ तक जाने में, और 2 कैंडल में उससे नीचे आ गई। तो ये स्ट्रेटजी का कमाल होता है। डाटा कहाँ लेके गया, 11 कैंडलों में से वहाँ तक लेके गया। और स्ट्रेटजी जो टेक्निकल स्ट्रेटजी थी वो 2 कैंडल में से उससे नीचे लेके आ गई भाई, ठीक है। और लेकिन एक बात तुम्हारी समझ में ये नहीं आई होगी, लेकिन स्टूडेंट जो होंगे उनकी समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ से भागी क्यों है, ये और नीचे क्यों नहीं गई। मेरा कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं गई, क्योंकि डिमांड एरिया था इसलिए नहीं गई। डिमांड एरिया था इसलिए नहीं गई भाई, ये डिमांड एरिया था इसलिए नहीं गई। आगे बात समझ में, इसको तो हम हटा देते हैं, अभी टेस्टेड हो गया इसलिए दूसरे में लगाएंगे आपके सामने ही। ये वो डिमांड एरिया है, इसमें आती बैंक निफ्टी फिर गति करेगी, अपनी स्पीड बढ़ाएगी। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, तो हमें कॉल साइड जाना ही जाना है। कहाँ तक जाना है, 200 दिन की मूविंग एवरेज तक जाना, जो 51,650 पर है भाई फिलहाल, ठीक है। 637 पे है, मैं सॉरी गलत हो गया, 637 पे है। यहाँ तक आना है। कैसे आना है कि हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई छोटी मोटी सी, तो फिर हमें कॉल साइड तब जाना है। जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हमें कहाँ तक जाना है, 51,637 से 50 तक। इसकी क्लोजिंग क्या दे रखी है भाई, 51,389 की दे रखी है। यहाँ अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 400 की है, यानी बॉक्स की बात करूँ तो 400 पे है। अगर भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, गैप अप लगा फिर नेगेटिव कैंडल मिली, तो जहाँ क्लोजिंग है ना वापस आएगी वहाँ तक, फिर यहाँ से रिकवरी प्लान होगा, ठीक है, यहाँ से रिकवरी प्लान होगी। लेकिन अगर गैप अप भी लगा 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, अगर मैं टारगेट की बात करूँ 2 बताऊँगा, 51,700 पर भी, यहाँ से 51,700 पर या 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लगा और फिर नेगेटिव कैंडल मिली, तो जैसे मैंने भी बताया था ऐसे होगा। लेकिन नेगेटिव कैंडल नहीं, आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल मिल गई ये, तो इसके मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब उसका हाई को ब्रेक करेगी तो हमें कॉल साइड जाना है। जाना कहाँ तक है, सेलिंग एरिया तक। सेलिंग एरिया कहाँ है, अभी आपके सामने भाई मार्किंग लगा देता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि सेलिंग एरिया लगता कहाँ है। अगर समझ में नहीं आ रही होगी ना बात, तो कोर्स करने आ जाओ भाई, मैं उसमें बता दूंगा आपको। ये हमारा सेलिंग एरिया है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं जो आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाए। इस सेलिंग एरिया में अगर डायरेक्ट गैप अप लग गया, ठीक है, डायरेक्ट गैप अप लग गया या फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र करने के बाद यहाँ तक पहुँच गई किसी भी हालात में, और आपको नेगेटिव कैंडल भी मिल गई, ठीक है, तो नेगेटिव कैंडल मिलते ही उस कैंडल को मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब उसके नीचे निकलेगी तो हमें पुट साइड आना है, ठीक है। पुट साइड किसी भी हालात में वहाँ तक जाए तो हमें पुट साइड आना कहाँ तक है, 51,777 या फिर 70 तक आना है। बस 70 मान लो आप, 77 को छोड़ दियो, 70 को मान लो, 51,770 तक हमें पुट साइड आना है भाई। अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो गया बैंक निफ्टी का, तो जो लो बना है 221 का है, पूरा बता देता हूँ भाई आपको क्या है, लो है 186 का है, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद लो ब्रेक कर दिया अपना 51,186 का, तो हमें पुट साइड आना है कहाँ तक, अपने इस डिमांड एरिया तक। इस डिमांड एरिया में आपको पॉजिटिव कैंडल मिले, गैप डाउन इसी डिमांड एरिया में हो उसके बाद भी, या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र हो गया, इस हिसाब से
तो फिर भी यहाँ पॉजिटिव कैंडल अगर हमें मिलती है तो हमें कॉल साइड जाना है। कैसे जाना है, उस कैंडल को मार्किंग करेंगे, दूसरे कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हमें कॉल साइड जाना है। जाना कहाँ तक है, फिर उसके लो तक जाना है जो आज का लो बना है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की छोटी सी एक वीडियो जो आपको मैंने एनालाइज करके बता दी है भाई, मैंने अपने हिसाब से बताई, बाकी आप खुद भी समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आप अपना सवाल कर सकते हैं कमेंट में, और कुछ भी अगर कमेंट में नहीं आप अपना सवाल कर सकते हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी आप अपना मैसेज मुझे डाल सकते हैं। और आज की क्लास जो थी वो शुरू होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।